शुरू कर दिया है आपने और आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान अब संपन्न हो चुका है और आपको बता दें कि 10 नवंबर को रिजल्ट आने बाकी हैं। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बिहार में किसका बहार होने वाला है, बिहार में इस बार किसकी राज तिलक सजने वाली है, ये सब पता चलेगा 10 नवंबर को। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे प्रथम चरण की, तो उसमें 55% लगभग वोट आए थे और दूसरे चरण की बात करें तो उसमें 55% ही लगभग वोट आए थे। लेकिन अगर तीसरे चरण की बात करते हैं तो 3 बजे तक, तकरीबन 3 बजे तक यहाँ 45% ही वोट आए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं शहरी क्षेत्र की तो वहाँ पर सबसे कम मतदान आए हैं और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट आए हैं। तो ये क्या है इसका मामला कि शहरी क्षेत्र में जो है वो कम वोट आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में है जो वोट ज़्यादा गिर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवाएं हैं यहाँ पे, हम जानेंगे उनसे राय कि उनकी इस पर क्या राय है। मोहित, आप जान रहे हैं जिस तरह से आज तीसरा चरण का चुनाव था, शहरी क्षेत्र की बात करें तो इस बार वोट जो है शहरी क्षेत्र में काफ़ी कम आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में है वो उत्साह देखने को मिल रहा है। आखिर कहाँ पे ऐसा क्या लग रहा है कि शहरी क्षेत्र में है जो वोट कम गिर रहे हैं, युवाओं का इसमें इंटरेस्ट कम होता जा रहा है? युवाओं का इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है मैम। युवाओं का अभी जो कोविड का सिचुएशन है तो शहरी क्षेत्र में कोविड को लेके बहुत अवेयरनेस है। मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, हमने एनालिटिक्स के लिए हम भी बहुत सारे विधानसभा में घूमे हैं। उन सारे विधानसभाओं में हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि गाँव में कोरोना वायरस को लेके कोई प्रिकॉशन नहीं रखा जा रहा है, तो वहाँ पे इसका डर नहीं है। लेकिन यहाँ भी आज भी देखिए, आप भी मास्क पहने हुए हैं, हम भी मास्क पहने हुए हैं, तो यहाँ पे एक डर है कि कोविड से बचना है। पहले अपने सुरक्षा को देख रहे हैं लोग, इस वजह से शहरी क्षेत्र में भले वोट कम हो, लेकिन हाँ, युवाओं का रुझान इस बार ज़रूर है पार्टी के प्रति या फिर जो भी सरकार है उसके प्रति। और इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो जेपी आंदोलन से अभी तक सरकार में बने हुए हैं। चाहे आप नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, रामविलास जी जो नहीं रहे वो भी थे। तो ये सब जेपी आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं वो आज बिहार के चुनाव में, चाहे बिहार की सरकार में सबसे अव्वल दर्जे पे अपना एक पोस्ट बना के रखे हुए हैं। तो ये सब लोगों का रिटायरमेंट का भी समय आ रहा है, तो और नए नए पार्टीज़ आ रही हैं, प्लूलर्स पार्टी आ रही है, युवाओं के प्रति एक अच्छा अट्रैक्शन बना है पुष्पम प्रिया चौधरी का। तो इस वजह से युवा आ रहे हैं बिहार की राजनीति में। और जैसा कि लग रहा है इस वर्ष तो नहीं, लेकिन अगले 5 वर्ष के बाद शायद बिहार को युवा सरकार भी मिल जाए। यहाँ तक महिला शहरी क्षेत्र के वोट देने मेरे ख्याल से बहुत कम निकल रहे हैं। अधिकतर जेंट्स जाते हैं, गांव में होते हैं कि बुजुर्ग से लेके महिला तक लेके वोट डाल रहे हैं। इसलिए शहरी क्षेत्रों में अभी वोट कम पड़ रही है महिला को लेके, क्योंकि महिला भी घर से निकल नहीं रहे हैं। क्योंकि जेंट्स निकलते हैं, महिला अभी तक घर पर रह रहे हैं, किसी का ऑफिस है, किसी का ड्यूटी है, इसमें लोग अभी व्यस्त चल रहे हैं, चुनाव पर फोकस नहीं दे रहे हैं। सर, आपका नाम? अनिल जी, आप जान रहे हैं इस बार की पटना में जो है वोट काफ़ी कम हुए थे और अगर बात करें दीघा विधानसभा क्षेत्र की तो वहाँ सबसे कम प्रतिशत वोट आए हैं। क्या लग रहा है आपको कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में है वो वोट ज़्यादा आए और शहरी क्षेत्र में जो है रुझान बहुत कम दिख रहा है? शहरी क्षेत्र में रुझान तो लास्ट टाइम की अपेक्षा देखा है 2% ज़्यादा ही है। लास्ट टाइम 46% हुआ था, इस बार 48% हुआ है। तो लास्ट टाइम से 2% ज़्यादा ही है इस बार भी। लास्ट टाइम 40% हुआ था। सेकेंड चरण की अगर बात करें तो 55% लगभग आए हैं और थर्ड चरण की अगर बात करें तो 3 बजे तक, तकरीबन 3 बजे तक जो है 45% वोट आए थे। हाँ, थर्ड थी तो इस बार बहुत कम लोग निकल भी पा रहे। एक तो ये कोरोना का रीजन भी है। आपने वोट दिया है? हमने वोट दिया है। हाँ, हमने वोट दिया, पटना में वोट दिया मैंने और पूरी फैमिली के साथ दिया हम लोगों ने। इस बार कोरोना को लेकर काफ़ी लोग चिंतित है और उसी के चलते शहरी क्षेत्र में कम वोट पड़ा है। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव घर में से लोग निकल के वोट दिए, तो कुछ ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है ग्रामीण क्षेत्र में। इसके पीछे 2-3 रीज़न है। एक रीज़न है कि जैसे मंगलवार को यहाँ वोटिंग था, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि संडे के बाद एक दिन मंडे को छुट्टी लेकर के और ट्यूसडे को चले गए, तो 3 दिन का उनका छुट्टी हो गया। तो इसलिए वो वोट में ज़्यादा इंटरेस्ट लिए नहीं और वो लोग अपना छुट्टी मनाने लगे। कुछ लोग हैं कि शहर में जैसे छुट्टी एक दिन के लिए मिलता है तो उसको भी वो लोग सोचते हैं कि थोड़ा घर पे ही आराम करें। और जैसे आप वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जाइए तो ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है तो वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही वोट के प्रति पॉजिटिव रहती है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम वोट देंगे तो हमारे वोट का कीमत है। जबकि यहाँ पढ़े लिखे लोग तो हैं, शहरों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जितना ही हैं वो लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सरकार किसी की भी बने, हमको उससे क्या मतलब है, हमको तो अपने काम से मतलब है। जब शहरी क्षेत्र में जितने भी मतदाता है इंटरेस्टेड नहीं है, लोग घर से नहीं निकला है,
इसलिए यहाँ परसेंटेज कम हुआ है। तो इसमें हम समझते हैं कि एनडीए को बहुत घाटा हो जाएगा, निश्चित रूप से घाटा हो जाएगा और महागठबंधन को फ़ायदा हो जाएगा। देहात क्षेत्र में देखिए, वहाँ जो वोट पड़ रहा है, वहाँ का वोटर जो है घर से निकल कर बूथ पर आया और वोट किया है। और देहाती क्षेत्र जो है ये भी जानता है कि महागठबंधन का वह क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र एनडीए का होता है। इसलिए इस बार लगता है कि निश्चित रूप से जो है बदलाव होगा। ना तो शहरी क्षेत्र में जहाँ तहाँ बहुत बढ़िया पड़ा है, जहाँ तहाँ कम पड़ा है। तो आपने जाना कि पटना वासियों का रुझान इस बार क्यों वोट में पटना वासियों का क्यों रुझान इस बार कम आया है। हम आपको तमाम ऐसी खबरों के साथ रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दृष्टि न्यूज़। नमस्कार। तो पे आपने इस बार वोट दिया है? मैंने बस एक ही मुद्दे पे दिया है कि हम लोगों को यहाँ पे एक स्टेबल पॉलिटिक्स चाहिए। जहाँ पे गठबंधन का प्रेशर होता है वहाँ पे विकास के मायने कम हो जाते हैं। विकास करने में, डिसीजन लेने में चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, उनको दिक्कत होती है। बिहार ने स्टेबल पॉलिटिक्स बहुत कम झेला है, इसलिए हम वो चाहते हैं कि जैसे हमारे केंद्र में सरकार स्टेबल है, बहुमत के साथ है, यहाँ भी बहुमत के साथ सरकार आए। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है और हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, नरेंद्र मोदी की वजह से करते हैं और करते रहेंगे। हम लोग भी वोट डाला है, हम लोग मुद्दे पे देख के डाला हूँ कि हम लोग को कुछ रोज़गार मिले, कुछ हम लोग बिजनेस प्रोसेस से हम लोग आते हैं, क्योंकि उसमें एक डेवलपिंग मिले, डेवलप्ड हो एक बिहार में। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।